ओके सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमने कुछ फार्मूले देखे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में एएसटीसी पढ़ा, और 180 प्लस माइनस में क्या करते हैं, 90 प्लस माइनस में क्या करते हैं, कब कन्वर्जन होगा, कब कन्वर्जन नहीं होगा, इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। अब उसके बाद हमें अगली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, एक फैक्टोरियल निकालना हो, एक कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन। अगर ये दो चीजें आती हैं तो बाइनोमियल हम पढ़ पाएंगे, और बाइनोमियल की हेल्प से हम ग्रेविटेशन में कुछ क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस डील कर पाएंगे। कई बार हमें चीजें एक्सपेंड करते समय कन्वर्ट करनी पड़ती हैं, तो वो चीजें हम कर पाएंगे जब हमें बाइनोमियल का ज्ञान होगा। अच्छा, तो फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल आप सभी लोगों ने देखा होगा, या हो सकता है यूज भी किया हो, लेकिन मैं दो चार एग्जांपल दे देता हूं कि करते क्या है इसमें। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये इसका सिंबल होता है। मान लो मुझे फैक्टोरियल निकालना है 5 का, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जब तक 1 नहीं आया जाएगा तब तक ऐसे करके इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 4 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन क्या है, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू जो भी बचा वो फैक्टोरियल 4 हो गया। ठीक। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते थे हम, फैक्टोरियल 3। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली आप फैक्टोरियल 2 बता सकते हैं, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 क्या होगा, ओनली 1। ये फार्मूला बन जाता है हमारा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बताइए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बताइए, ये हमसे पूछा जाता है। अब देखिए, अगर n होता, n फैक्टोरियल, तो उसको हम क्या लिखते, n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक। अगर n माइनस 1 होता तो उसको क्या लिखते, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक। तो यानी n माइनस 1 के बाद वाली ये जो पूरी चीज है, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n, और उसके बाद ये जो पूरी चीज है वो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हुआ। ठीक। अब इस वाली इक्वेशन में अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0 फैक्टोरियल। क्या चीज, 0 फैक्टोरियल। 1 को इधर ले जाके अगर डिवाइड कर दें तो 1 बाई 1 कितना हुआ, 1, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। फैक्टोरियल 0 भी 1 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के हमारे काम आएंगे। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें। रिपीट प्लीज राहुल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक तरह का एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप, मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत एक तरह का ऑपरेशन है ये जब अप्लाई किया जाता है इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 4 का फैक्टोरियल लिखना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का लिखना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का लिखना है 2 इंटू 1, 1 का 1 हो जाएगा। इसलिए एक फार्मूला क्या बना, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1। अब 4 से लेके 1 तक का जो मल्टीप्लीकेशन क्या है, फैक्टोरियल 4। तो मैं इस पूरी चीज की जगह क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4। ऐसे ही 3 क्या चीज है, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये जो है फैक्टोरियल 3 है। तो इतनी जगह पे हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इस तरह से। फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 इतने के बराबर हुआ। अब हमें बतानी थी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, क्योंकि बार बार ये इस्तेमाल होगी। अच्छा, मैंने ये देखा कि अगर 5 है तो 5 4 3 2 ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अगर n होगा तो क्या होगा, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 ऐसे करके डिक्रीजिंग होगा 1 तक। n माइनस 1 होगा तो n माइनस 1, n माइनस 2 ऐसे करके डिक्रीजिंग। तो n माइनस 1 के बाद का जो पूरा टर्म है ये कुछ और नहीं, फैक्टोरियल n माइनस 1 है। तो मैं इतनी जगह क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये n अपनी जगह पर रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या था, n फैक्टोरियल। ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, n की वैल्यू 1 कर दी, तो 1 का फैक्टोरियल आया। लेकिन 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इसकी जगह 1 आ गया, n की जगह 1 आ गया।
यहाँ पे n की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर दें तो 1/1 1 के बराबर आया, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अगली चीज पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एक परमुटेशन एक कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो हल्का फुल्का आइडिया मैं भी दे सकता हूं कि परमुटेशन में क्या करते हैं और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं। ये भी एक तरह की एप्लीकेशन है, मतलब हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी इन इन चीजों को इस्तेमाल करने की। जैसे कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो राम श्याम दो लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर बता दो फैक्टोरियल। अरे दादा कहां से आए हो, फैक्टोरियल सिंबल ये होता है, अगर इस सिंबल के साथ कोई नंबर लिख दिया जाए तो उसको पढ़ते हैं 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल को लिखने का तरीका, पहले 5 लिखें, जिसका फैक्टोरियल निकालना पहले वो लिखें, फिर एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करें, फिर एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करें, फिर एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन। कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। 1 को एक कम करके 0 से ना कर देना, नहीं पूरी चीज 0 आ जाएगी, फिर फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो नंबर से लेके 1 तक डिक्रीज करते चले जाएं और उसका मल्टीप्लाई कर दें, यही फैक्टोरियल का मतलब है। ये सब एग्जांपल हैं। जैसे 5 का ये हो गया, 4 का क्या होगा, पहले 4 लिखेंगे, फिर एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 3 में एक कम करेंगे तो 2, फिर 2 में एक कम करेंगे 1, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 3 का कर लो, ऐसे ही 2 का कर लो, ऐसे ही 1 का कर लो। ठीक, अब देखें यहाँ पर 4 3 2 1, ये कुछ और नहीं 4 का फैक्टोरियल ही तो है, तो मैं फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5, और ये जो पूरी चीज है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4। अच्छा, फैक्टोरियल 3 में क्या था, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगर ये 3 इंटू 2 इंटू 1 में देखूं तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया। क्या हो गया, ये फैक्टोरियल 3। तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं चीजों को। तो देखो फैक्टोरियल 2 निकालना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 1 निकालना होगा तो सिर्फ 1 आया ना, 1 से छोटा नहीं कर सकते, 0 हो जाएगा सब कुछ, तो ये टेक्निक रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 का फैक्टोरियल 1 हुआ, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब 0 का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाए, तो देखो हमें ये पता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, वो नंबर पहले लिखते हैं, फिर उस नंबर में एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें भी एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन, कब तक, 1, जब तक ना आ जाए। तो यहाँ पर हमें n का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, n ले लेंगे, n में एक कम करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो टर्म है इसमें और एक कम कर दिया, -1 और कर दिया, तो कितना आ गया, -2, उसका भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें भी एक और कम कर देंगे तो -3 करके मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए, जब तक क्या ना आ जाए, 1। तो अब अगर मान लो फैक्टोरियल n का निकालना तो ऐसे निकाल लिया, n-1 का करना होता तो क्या करते, n-1 को पहले लिख लेते, फिर ये जो n-1 है इसमें भी एक माइनस कर दे तो n-2 आ गया, फिर इसमें भी एक माइनस कर दे तो n-3 आ गया, एंड सो ऑन, कब तक करना है, जब तक ये पूरा 1 ना हो जाए। ये एक जनरल एग्जांपल लिया गया। अच्छा, n-1 n-2 एंड सो ऑन 1, ये जो चीज है ये पूरी चीज क्या है, फैक्टोरियल n-1, तो ये पूरी चीज क्या हुई, फैक्टोरियल n-1। तो इस पूरी चीज की जगह लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n-1, n अपनी ही जगह पर रखा है और ये n आ गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में n की जगह 1 रख दें, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल आया ना, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 के बराबर, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक, यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर n की जगह 1 आ गया और यहाँ n की जगह 1 आएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/1, 1 में 1 से डिवाइड करें, कितना आया, 1, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब कोई ना कह देना दोबारा बता दे भैया क्षमता नहीं है मास्टर के अंदर इससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की, गणित वालों से संपर्क करें फिर। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब उसके बाद अगली चीज समझते हैं, कॉम्बिनेशन। देखो दो चीजें होती है, एक होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में चीजों को सेलेक्ट करने के साथ साथ उसको अरेंज भी करते हैं, सेलेक्ट करने के साथ साथ उसको अरेंज भी करते हैं। जैसे मैंने मेरे पास बाउल है, उसमें मैंने कई व्हाइट बॉलें डाल दी और कई रेड बॉलें डाल दी और सब में नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4
व्हाइट में कर दी और 1 2 3 4 रेड में कर दी। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया एक व्हाइट बॉल, ठीक। अब मुझको अरेंज कैसे करना है, जितनी भी व्हाइट बॉल मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा उनको नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता चला जाऊंगा, ठीक है। ये एक तरह का सिलेक्शन हुआ। दूसरे तरह का सिलेक्शन, मैं या तो व्हाइट सेलेक्ट कर लूं या तो रेड सेलेक्ट कर लूं, नंबरिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जब मुझे अरेंजमेंट में नंबरिंग से, मतलब अरेंजमेंट हमें नहीं करना, सिर्फ सेलेक्ट करना है, एक एक चीजें उठा लेनी है, उसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हम उस चीज को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने आईपीएल में पढ़ा होगा, दो टीमें होती हैं, जैसे टीम ए वर्सेस टीम बी। अगर लिखा हुआ है टीम ए वर्सेस टीम बी, तो ये क्रिकेट कहां होगा, टीम ए की होम टाउन में, ठीक। अगर यही चीज लिखी हुई है टीम बी वर्सेस टीम ए, तो मतलब तो वही हुआ ना, दो ही टीमें तो लड़ रही हैं, लेकिन टीम बी पहले लिखे होने की वजह से ये जो खेला जाएगा ये टीम बी की होम टाउन में खेला जाएगा। यहां पर अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, लेकिन यही चीज अगर कॉम्बिनेशन होती, जैसे वर्ल्ड कप होता, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता, तो ये डिपेंड नहीं करता कि इंडिया के वेन्यू में होगा या ऑस्ट्रेलिया के वेन्यू में होगा, मतलब नाम से उसके वेन्यू का कोई लेना देना नहीं होता, ये दो टीमों का खेल होता। इसलिए जब हम चीजों को सेलेक्ट करें और उसका अरेंजमेंट मैटर ना करे, मतलब कौन पहले कौन बाद में आए, इस चीज से कोई लेना देना ना हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और जब इस चीज से लेना देना होता है तो उसको बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का हमारी फिजिक्स में बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हमारी फिजिक्स में सिर्फ कॉम्बिनेशन का लेना देना है, हमको चीजें चूज करनी है, कैसे रखना है उससे लेना देना नहीं है। तो कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑर्डर और ऑफ सिलेक्शन डजंट मैटर, मतलब कैसे उसको सीक्वेंस में रखना वो मैटर नहीं कर रहा, बस हमको चूज करना है, ये चीजें मैटर कर रही है। अच्छा, इसके कुछ फार्मूला होता है, एक जनरल फार्मूला होता है जो कि आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एनसीआर। देखो कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है सी और ऐसे करके लिखते हैं एनसीआर, और इसका फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन ये जो आर है इसका फैक्टोरियल लेते हैं, फिर ब्रैकेट में ये जो एन है और ये जो आर है, तो एन माइनस आर इस चीज का फैक्टोरियल लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना चाहता हूं 5 का 2 के रिस्पेक्ट में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, ये जो n था, ये जो n था ये ऐसे आ गया ना, तो यहाँ पे n की जगह कौन है 5, तो यहाँ पे आएगा 5 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2, ये जो r था इसका एज इट इज फैक्टोरियल लेना है, मतलब 2 का एज इट इज फैक्टोरियल लेना है। फिर उसके बाद जो फैक्टोरियल लेना है वो इन दोनों के डिफरेंस का लेना है, मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं इसे, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 का फैक्टोरियल होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 का फैक्टोरियल। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 3 का फैक्टोरियल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 का फैक्टोरियल, जो कि डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए बाद के नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1, इस 2 से ये कटेगा 2 बार और 5 इंटू 2 10 आ गया आंसर। समझ लें, बस जितना समझा रहा हूं उतना समझें, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इतनी कहानी में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है। तो इसी स्लाइड को रफ करके मुझे एक दो और एग्जांपल में करवाता हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ इसे अप्लाई कैसे करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इतनी चीजें रफ कर देता हूं। जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 6c3, तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जो लिखा है उसका फैक्टोरियल, नीचे जो लिखा है उसका फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाली चीज इससे डायरेक्ट कट गई, 3 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 चौको 20, 20 आ गया। अगला एग्जांपल, मान लो 7c5, ये आपको कैलकुलेट करना है, 7 का फैक्टोरियल ऊपर ले लें, 5 का फैक्टोरियल नीचे ले लें, इन दोनों का डिफरेंस आया 2, 2 का फैक्टोरियल लिख दें। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, तो हम इसको 5 तक तोड़ेंगे, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, 5 से 5 कट गया,
2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, 1 से कोई लेना देना नहीं, 2 से इसको काटेंगे 3 आया, 7 3 21। क्या इतने एग्जाम्पल काफी हैं? ऐसे हम लगाते हैं। अगर हमें कभी सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, व्हाट इज एन एंड आर? एन एंड आर आर नंबर्स, जैसे 6 3 हो गया, 7 5 हो गया, 4 7 हो गया, इस तरह के नंबर्स होंगे। ठीक, क्या समझ में आया? लग रहा है इनके प्राण पखेरु उड़ गए भैया, कैसे फिजिक्स चलेगी? बस इतना ही समझना था। वेरी गुड। दिनेश को समझ में आ गया, राहुल को समझ में आ गया, सीमा, और ये कौन है? आईडीबी भाई साहब, समझ में आया? ठीक है, ऐसे अप्लाई करना है। अब देखें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। इन फार्मूलों का क्या करें? इनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कैसे निकली उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो समझ लेते हैं उसमें क्या है। देखो, अगर हमको निकालना है NC0, क्या निकालना है? NC0। NC0 को मैं कैसे निकाल पाऊंगा? मैंने जो तरीका अपनाया, n का फैक्टोरियल कहां लिखना है? ऊपर। 0 का फैक्टोरियल कहां लिखना है? नीचे, इनटू। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब n माइनस जीरो कितना आया? n, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n फैक्टोरियल आ गया। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। मास्टर ने पहले ही प्रूफ कर दिया। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ऊपर एक कट जाने की वजह से 1 आया, नीचे 1 आया, तो आंसर कितना आया? 1। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ये उसका प्रूफ था। अच्छा, NCN की वैल्यू कितनी होगी? NCN की वैल्यू कितनी होगी? फिर देखें, n अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका फैक्टोरियल ऊपर ले लें, यहाँ पे n लिखा हुआ है तो उसका फैक्टोरियल नीचे ले लें। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस n माइनस n कितना आया? 0। 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 हो गया, यानी कि NCN की वैल्यू भी कितनी आई? 1। देख लें, सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। स्वाति को समझ में आ गया, राहुल को समझ में आ गया, आईडीबी को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। गणित है, अगर आपके लिए नई है तो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। मतलब मैंने 2 3 न्यूमेरिकल लगा दिया, अब तुम्हें पता चल गया इसमें करना क्या है। अगर ये दिखेगा तो क्या करना है, ठीक। अच्छा, रफ कर दूं, रफ कर दूं, वेरी गुड। अब अगली चीज प्रूफ करते हैं। बाइनोमियल में ये सारी चीजें आएंगी तो आप समझ जाएंगे इसको अप्लाई कैसे करना। अब देखो, NCN को प्रूफ करना है। NCN, ऊपर n लिखा हुआ है, अभी क्या किया था हमने? NCN ही तो किया था। ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो। NCN माइनस 1 को प्रूफ करते हैं, कितना होगा? NCN माइनस 1, इसको अगर प्रूफ करें तो न्यूमरेटर में क्या है? n, तो न्यूमरेटर में n लिख दिया, डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस का, n माइनस ये पूरा टर्म, तो जब माइनस अंदर आएगा तो n माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे आया, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर है, ऊपर क्या है? n, तो n का फैक्टोरियल लिखेंगे तो पहले हम n लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। यहीं पे अगर मुझे लिखना है तो मैं यहीं पे फैक्टोरियल लगा देता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे भी यही लिखा हुआ है n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती तो मैंने नहीं लिखी, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये दोनों क्या हो गए? कट गए। अगर ये दोनों कट गए तो NCN माइनस 1 किसके बराबर आ गया? n के बराबर। इसको भी होल्ड में रख दें क्योंकि ये वाली चीज मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, यहाँ पे गलती से लिख गया होगा, ठीक। तो हमने देखा NCN माइनस 1 की वैल्यू n के बराबर आ गई। इन चीजों को रटना नहीं है, ठीक है। हमें कभी भी ये चीजें दिख गई तो हम क्या करेंगे? हम अपना ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे और उसको आराम से कैलकुलेट करके देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि बाइनोमियल समझ सकते हैं कि बाइनोमियल में हम क्या चीजें करेंगे। बाइनोमियल का पहले फिजिकल मीनिंग क्या है? बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 टर्म्स। ये इतना ब्यूटीफुल फार्मूला है कि इससे आप
ए प्लस बी की होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब निकाल सकते हैं, कोई भी फार्मूला आप दीजिए जिसमें ए और बी यानी दो टर्म हो, उनकी पावर आप कुछ भी निकाल दीजिए वो निकल आएगा। जैसे अभी आपके पास कौन कौन से फार्मूले हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, और आपके पास है ए प्लस बी का क्यूब। ऐसे ही मैं दे दूं ए प्लस बी की पावर 6, इसको एक्सपेंड करिए तो आपके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो तरीका नहीं है। इसीलिए आया बाइनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म है और ब्रैकेट के बाद में कोई भी पावर है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और बाइनोमियल का एक नियम है। नियम क्या है, जैसे आपके पास दो टर्म है ए प्लस बी, इसकी पावर है 3, या इसकी पावर मान लो जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें ए प्लस बी की पावर 2 होती है, ए प्लस बी की पावर 2 होती है। इसका अगर फार्मूला हम खोलें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाली जो चीज है जो प्लस के इधर लिखी हुई है, और ये वाली चीज जो दो प्लस के बीच में लिखी हुई है, ये वाली जो चीज जो प्लस के बाद में लिखी हुई है, ये सारे बोले जाते हैं टर्म। इनको बोलते हैं टर्म। टर्म कैसे डिसाइड करते हैं, प्लस या माइनस जब दो चीजों को अलग अलग कर देता है तो उनको बोलते हैं टर्म। तो ये हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म। अच्छा, पावर यहाँ कितनी थी, पावर थी 2, तो टर्म कितने आए 3। तो पावर अगर n हुई तो टर्म कितने आएंगे n+1। जैसे ध्यान से देखें, a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और खोलें अगर इसे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर, प्लस के बाद ये वाला एक टर्म बना, ये वाला एक टर्म बना, ये वाला एक टर्म बना, और ये वाला एक टर्म बना। कितने टर्म बन गए 4। यहाँ पे पावर कितनी थी 3। जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म बनता है। 2 पावर है तो 3 टर्म बनेंगे, n पावर है तो n+1 टर्म बनेंगे, 3 पावर है तो 4 टर्म बनेंगे। तो बाइनोमियल में अगर n पावर है तो n+1 टर्म्स होते हैं एक्सपेंशन में। ठीक है, क्या इतनी चीज समझ में आई? बाई का मतलब होता है 2, जहां भी बाई आएगा उसका मतलब होगा 2। अच्छा, अब बाइनोमियल में दो टर्म्स का एक्सपेंशन होता है, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, x प्लस वाई, 1 प्लस एक्स, इस तरह से होता है। ठीक, तो इसकी पावर अगर लगा के हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे उसके लिए हम देख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर किया 3 टर्म आए, क्यूब किया 4 टर्म आए, मतलब पावर में जितना नंबर होता है उससे एक ज्यादा टर्म आता है। इतनी कहानी समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रफ कर देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, गणित आते ही सब सन्नाटे में। अच्छा, तो दो चीजें हम समझ गए कि इसमें दो टर्म होंगे, उसकी पावर लगाएंगे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कैसे टर्म, कैसे एक्सपेंशन होगा, इसका नियम क्या है वो समझें। मान लो मैंने ले लिया a प्लस बी और इसकी पावर ले ली n, इसका हमको एक्सपेंशन करना है। जब हम एक्सपेंशन करेंगे, ध्यान से सुनना, हर टर्म में 3 चीजें आएंगी, फिर प्लस लगेगा, फिर 3 चीजें आएंगी, फिर प्लस लगेगा, फिर 3 चीजें आएंगी, फिर प्लस लगेगा, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब हमें नहीं पता कि यहाँ पे पावर कितनी है ना, अगर 2 होती तो 3 बार आता, 3 होती तो 4 बार आता, 10 होती तो 11 बार आता, इस तरह से। अब इन तीनों खानों में क्या क्या लिखा जाएगा उसको समझें। ये जो पहला खाना होता है, फर्स्ट वाला खाना, यहां पे आता है बाइनोमियल कॉफिशिएंट, बाइनोमियल कॉफिशिएंट, दिमाग पे जोड़ ना दें, कॉफिशिएंट। अब इस सब समझाता हूं कि यहाँ पे क्या आएगा। दूसरा और तीसरा टर्म जो है इसको मैं एक सीक्वेंस में आपको समझाऊंगा। जैसे ये वाला जो टर्म है उसमें मैं ये वाली चीज लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं a, और इसमें क्या लिखूंगा b, मतलब हर दूसरे खाने में पहला टर्म आएगा, तीसरे खाने में दूसरा टर्म आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको मैं हर खाने में लिख देता हूं। यानी दूसरे वाले में क्या लिख दिया a, इसमें लिख दिया b, इसमें लिख दिया a, इसमें लिख दिया b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट अभी छोड़ देते हैं, इसमें लिख दिया a, इसमें b, इसमें a, इसमें b, इसमें a, इसमें b। ठीक, ये जो b है इसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी,
0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसकी पावर कहां से स्टार्ट होगी? ये जो मैक्सिमम पावर यहां पे लगी है उसको एज इट इज यहां पे लिख दें, फिर एक एक कम करते जाएं। जैसे n यहां है तो n-1 कर दें, फिर n-2 कर दें एंड सो ऑन। अब बच्चा पहला टर्म, इतनी चीज समझ लेते हैं। दूसरे में a लिखा, ये जो दो चीजें हैं a और b, इसमें a लिखेंगे, इसमें b, a b, ठीक। अब a जो है उसकी पावर यहां से स्टार्ट करें, n लिख दिया, फिर एक कम कर दें, फिर एक कम कर दें एंड सो ऑन। इसकी पावर 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक। अब ये जो टर्म है बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला, ये लिखा जाता है पहले टर्म में लिखा जाएगा NC0, यानी ये जो पावर है उसको तो एज इट इज ले लो। कॉम्बिनेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से, फिर कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? 1, NC1, फिर आएगा NC2, फिर आएगा NC3, NC4 एंड सो ऑन। बस इतना रटना है, दुनिया का कोई भी फार्मूला आप बना सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा और साफ साफ लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी देखें हर फार्मूला बनेगा। क्या ये कहानी सबको समझ में आई? a प्लस बी की पावर n था, मैंने बताया कि यहां पे जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म बनेंगे। टर्म किसको बोलते हैं? प्लस जब किसी चीज को सेपरेट कर देता है, प्लस लगा के दूसरी चीज आई, फिर प्लस लगा के तीसरी चीज आई, तो ये चीज एक टर्म बोली गई, इसको भी एक टर्म बोला गया, इसको भी एक टर्म बोला गया एंड सो ऑन। अच्छा, तीन तीन खाने मैंने बना लिए। मैंने बोला पहले खाने में आएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसको लिखने का तरीका क्या है? NC0, n कहां से आया? यहाँ पे जो भी पावर होगी, मान लो स्क्वायर है तो 2 आएगा, क्यूब है तो 3 आएगा, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 ऐसे करके। ये वाला जो खाना है इसमें पहला टर्म लिखेंगे, ये जो a है ये a आ गया, दूसरे वाले में b आ गया, a b ऐसे करके आ गए। अब यहाँ पे a की जो पावर होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी n से, फिर n-1 n-2 एंड सो ऑन। b की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 n तक जाएगी। समझ गए? राहुल को सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, दिनेश को भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो हम फार्मूला बनाते हैं, इसको याद रखना, मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूं। जैसे मान लो मुझे फार्मूला बनाने की जरूरत पड़ी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बनाना है, ठीक। मुझे पता है कितने टर्म आएंगे, अगर पावर 2 है तो 3 आएंगे, तो मैं 3 बना लेता हूं, फिर प्लस लगाएं, यहां पे आएगा लास्ट, ठीक। अब ध्यान से देखें, मास्टर ने क्या बताया? मास्टर ने बताया यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी लिख दें, ए और बी लिख दें। बी की पावर 0 1 2, ए की पावर 2 1 और 0, 2 1 और 0, ऐसे करके पावर लिख दी। फिर उसके बाद मास्टर ने बोला कि जो कोफिशिएंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा, ये जो पावर है उसको पहले लिखें 2C0, 2C1, 2C2। अब सबकी वैल्यू निकालनी है, 2C0 की वैल्यू आप निकाल के बताएंगे क्या होगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस 2। फैक्टोरियल 2 से ये कट गया, 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये a स्क्वायर है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे पूरा टर्म कितना आ गया? 1 इंटू a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे देखें 2C1 की वैल्यू हमको निकालनी है, 2C1 फैक्टोरियल 2 पर आएगा, फैक्टोरियल 1 नीचे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 आ गया, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 1, मतलब ये वाली चीज तो 1 है, ऊपर क्या है? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आया? 2, तो इस चीज की वैल्यू आ गई 2। यहां पर a की पावर 1 b की पावर 1 यानी ab, तो प्लस का 2ab प्लस, यहां पर देखें 2C2 की वैल्यू निकालनी है, 2C2, तो ऊपर लिखूंगा फैक्टोरियल 2 और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया तो 0 फैक्टोरियल आ गया, ये दोनों कट गए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1, पावर 0 है मतलब 1 और पावर 2 है तो कितना आ गया? b स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया, तारीफ भी कर रहा है दिनेश यादव। सर योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड, थैंक यू।
आज तो नींद नहीं आएगी मुझे। चलो बहुत बढ़िया। देखो मेरा धर्म है तुम लोगों को समझाना, जितना आसान तरीके से मैं चीजों को समझा सकता हूं वो मैं कोशिश करता हूं। देख लें, किसी को ना समझ में आए समझ लें। अब हम लोग निकालेंगे a प्लस बी की पावर 3। इसको रफ कर दूं। देखें, a प्लस बी की पावर 3, इसको हमें निकालना है। हमको क्या पता है, पावर अगर 3 है तो 4 टर्म होंगे, तो मैंने 3 खानों के 4 सेट बना लिए। 3 खानों के 4 सेट बना लिए। ठीक। अब उसके बाद मास्टर ने कहा यहाँ ए बी लिखा है, तो पहले यहाँ पे ए आएगा बी आएगा, फिर ए आएगा बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। बी की पावर कहाँ से स्टार्ट होनी है, 0 से। 0 1 2 और यहाँ पे आ गया 3। इसकी पावर ये पहले आएगी 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0। ये कैसे स्टार्ट होगा, 3C0 3C1 3C2 3C3। ठीक, इतनी कहानी हमने समझ ली। अब उसके बाद क्या करें, 3C0 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखें, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 3। तो 3 से 3 कट गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर a क्यूब है और यहाँ पर b की पावर 0 का मतलब यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों जगह 1 आ गया, यहाँ पे a क्यूब आ गया, तो फॉर्मूला में यहाँ पे आया a क्यूब। थोड़ा सा नीचे लिख दें क्या, तो यहाँ पे आया a क्यूब प्लस इस टर्म का काम हो गया। अब इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, 3C1 निकालना है। 3C1 क्या होगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 2। अब ध्यान से देखा जाए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन क्या है फैक्टोरियल 2। ये दोनों कट गए, यहाँ पे आया 3, तो मैंने लिख दिया 3, ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे आया a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे 3C2 निकालना है। 3C2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पे पावर 1 है तो a आया, यहाँ पे पावर 2 है तो b स्क्वायर हो गया, यानी 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। यहाँ पे देखें 3C3 यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0, ये दोनों कट गए, यहाँ पे आ गया 1, a की पावर 0 मतलब 1 और b क्यूब, तो यहाँ पे आ गया b क्यूब। ध्यान से देखें, यही फार्मूला होता है a प्लस बी की होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब, इन दोनों में से कॉमन ले लें 3ab, तो ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को कॉमन ले लिया। जब इन दोनों में से 3ab कॉमन लिया तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, तो a प्लस बी। देखो मैं तुम्हें उतना ही तरीका बता रहा हूं जो हमारी फिजिक्स में काम आने वाला है। इसमें कुछ और स्पेशल केस हो सकते हैं जो कि गणित के पार्ट होंगे, तो उनको आप गणित वाले सर से डिस्कस करें। ठीक है, आरडीबी पूछ रहे हैं कि अगर पावर वेरिएबल हो तो क्या करें। जो स्पेशल केसेस हैं वो आप गणित में पहुंचे, वहां पे आप उसको अच्छे से डिस्कस करें और उसको आगे तक मतलब सॉल्व करें। बाइनोमियल का और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आगे, लेकिन हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स में काम आ जाए। नहीं तो फिर फिजिक्स और मैथ दोनों अगर हम पढ़ने लग गए तो जो नंबर ऑफ आवर्स मुझे अलॉटेड है उतने नंबर ऑफ आवर्स में हम फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारी भी रिस्ट्रिक्शन है ना, कितने घंटों के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए हम बहुत ज्यादा फालतू की चीजें और डिटेल में ना जाके हम सिर्फ उतना ही आपसे डिस्कस करेंगे जितना हमारी फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो बाइनोमियल हमने ये समझ लिया कि ये बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल का एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमको समझना है, अब वो क्या है वो समझें। कहां गया ये वाला, ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा, रफ करता हूं इसे। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसकी पावर है n,
तो इसका एक्सपेंशन अगर मुझको करना है तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, आप खुद बताएंगे। इसके 2-3 टर्म मैं निकाल लेता हूं। एंड सो ऑन, ठीक। पहला टर्म जो है वो आएगा NC0, फिर आएगा NC1, फिर आएगा NC2। जो दूसरा वाला है वो हो जाएगा पहले वाले की पावर, यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे x लिख देता हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे x। 1 की पावर n से स्टार्ट होगी, n हो गया, n-1 हो गया, n-2 हो गया। x की पावर कहां से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, ये चीजें हो गई। अब NC0 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0, मतलब n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसकी वैल्यू आ गई 1। 1 की पावर n करेंगे तो 1 आएगा, x की पावर 0 करेंगे तो भी क्या आएगा 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 1, 1 प्लस NC1 निकालना है। NC1 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n-1। n को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे भी n-1 का फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसकी वैल्यू क्या आ गई, n के बराबर, n आ गया। अच्छा, 1 की कोई भी पावर होगी n-1 वो 1 ही कर देगी इसको, और x की पावर 1 है तो x आ जाएगा, यानी 1 प्लस nx आ गया, प्लस यहां पर क्या आएगा 2c2, 2c2 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल क्या चीज, 0, इन दोनों का डिफरेंस। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, और ये इससे कट गया तो ये आया 1। और 1 की पावर 1 की पावर n-2 करोगे तो 1 ही आएगा, और x की पावर 2 करोगे तो x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आया अच्छा, वहां पे NC2 था तो मुझे यहाँ पे NC2 लिखना चाहिए था, NC2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। इसको सॉल्व करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है n-2, तो मुझे इसको कैसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, n फिर n-1 फिर n-2। यहीं पे मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा, आगे तक नहीं लिखूंगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर से कटने वाला है। यहाँ पे आ गया 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, तो 1 नहीं लिख के मैं इसको 2 ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया n-2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए तो n-1/2, यहाँ पे आएगा n-1/2, ठीक। और यहाँ x की पावर कितनी आ गई, x की पावर आ गई 2, x की पावर 2 एंड सो ऑन। इसका स्क्रीनशॉट लें सर, रिपीट। अच्छा देखो 1 प्लस एक्स की पावर n था, मुझे पता है कि अगर पावर n है तो n+1 टर्म्स आएंगे। मैंने 2-3 टर्म्स ले लिए जनरल अपना दिमाग में बनाने के लिए कि हाँ इसका एक्सपेंशन किस तरह से हो रहा है। तो अब हर एक टर्म में 3 चीजें आने वाली हैं, 3 चीजें। पहले आता है NC0, फिर NC1, फिर NC2 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे पहला टर्म लिख दिया मैंने 1, और यहाँ पे दूसरा टर्म लिख दिया x। 1 की जो पावर होगी वो n से स्टार्ट होगी तो n आ गया, फिर n-1 आ गया, फिर n-2 आ गया। x की पावर 0 से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक। NC0 को कैलकुलेट किया तो 1 आया, खुद कैलकुलेट करके देखें। 1 की पावर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 10 कर दो, 1000 कर दो, आएगा तो 1 ही। तो 1 की पावर कुछ भी होगी 1 आएगा, इंफिनिटी ना कर देना वहां पे, ठीक है। तो 1 की पावर अगर कोई नंबर है तो वो 1 बराबर हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और यहाँ इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1। अच्छा, अब यहाँ पे NC1 जो है इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो फैक्टोरियल n और 1 था तो फैक्टोरियल 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो गया n-1 का फैक्टोरियल। n को कैसे खोलेंगे, n को पहले n लिखेंगे फिर n-1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, यहीं पे रोक देंगे क्योंकि नीचे यही लिखा हुआ है, कट जाएगा, इससे ये कट गया तो ये आ गया 1, n आ गया। तो इसकी वैल्यू हमने n निकाल ली, 1 की पावर n-1 1 के बराबर हो गया, x की पावर 1 x के बराबर हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो nx आया, ठीक। अब यहाँ पे NC2 लिखा हुआ है, NC2, तो n का फैक्टोरियल ऊपर, 2 का फैक्टोरियल नीचे, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल यहाँ पे। n का फैक्टोरियल तब तक खोलो जब तक n-2 ना आ जाए, तो n फिर n-1 फिर n-2, अब यहीं पे रोक देंगे, नीचे n-2 लिखा हुआ है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 आया तो n-1/2 को ऐसे लिख दिया
यहाँ पे x की पावर 2 था, उसको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आगे तक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी चीजें रफ करके मैं मंत्र बताने वाला हूं। ठीक, अब देखें, अब असली ज्ञान जो इसमें समझने लायक था वो अब स्टार्ट होगा, और वो ये है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर ये वाला टर्म 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है तो इसकी पावर 2, अगर इसकी पावर में लगा दूं 2, 3 एंड सो ऑन, इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे x मान लो है 0.01, इसकी पावर 2 लगा दिया तो ये आएगा 0.0001। 2 में ही इतना छोटा हो गया तो 3 में और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हायर टर्म्स को मैंने इग्नोर ही मार दिया। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो बाद वाले जितने भी टर्म हैं, यहां से बाद वाले जितने भी टर्म हैं उनको मैंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। ये वाले टर्म्स निगलेक्ट कर दिए और ये वाले टर्म्स निगलेक्ट कर दिए सारे। तो मेरा जो इसका जनरल फार्मूला बना वो सिर्फ इतना बना। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बस काम खत्म। बाइनोमियल में हमको सिर्फ इतना समझना है कि यहां पे 1 होना चाहिए, जरूर और जरूर 1 होना चाहिए। समझ रहे हो? मस्ट बी। अगर यहां पे 1 है और ये वाली चीज वेरी वेरी लेस है 1 से, तो ये जो पावर है ये बस नीचे आ जाती है। ये पावर को उठा के आप x के साथ रख दें, बस इतना ही हमारी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। इस पावर को क्या कर दें, उठा के यहां पे रख दें। मान लो ये पावर है -n, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 - n हो जाएगा। बस इतना ही हमारी फिजिक्स में इस्तेमाल है, लेकिन पूरे बाइनोमियल की फील कराने के लिए मुझे इतनी कहानी बतानी पड़ी, और ये बार बार यूज होगा। हम अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज नहीं है तो हम उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। कुछ चीजें हम ऐसी कॉमन लेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे बहुत छोटा आ जाए, जिससे कि हम ये अप्लाई कर सकें। अब जैसे कि मैं इसको लिख देता हूं कि अगर ये होता 1 प्लस एक्स की पावर -n, तो भैया माइनस नीचे आ जाता, ये हो जाता 1 - nx। काम खत्म। अब ये कहानी कहां से आई, ये समझाने के लिए पूरी राम कथा हमको बतानी पड़ी तुम्हें, कि बाइनोमियल क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे आया। बाकी चीजें आप डिटेल में अपनी मैथमेटिक्स में, आपका एक पूरा चैप्टर होगा, उसमें आप खूब डिटेल में अपना पढ़ते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ये करना पड़ेगा बार बार। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां भी बड़े बड़े सवाल आएंगे ये वाली चीज छोटी होगी, मैं बाइनोमियल लगाऊंगा और यही बाइनोमियल का फार्मूला लगेगा। फिर मत कहना ये कहां से आया। अभी देख लें, सोच लें, विचार लें। वन ना हो तो वन बनाएं। आईडीबी। वन अगर नहीं होगा तो अब जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो देखो दिखाता हूं तुम्हें कैसे बनाएंगे। रफ कर दें इसे। आईडीबी भी केस आदमी है। अरे यार, मान लो लिखा है 1001, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। मुझे पता है कि अगर ये 1000 होता, इसकी पावर 1/3 होता, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, मैं इसको लिख सकता था 10, क्योंकि 10 की पावर 3 की पावर 1/3 हो गया ना, ये आंसर आ जाता मेरा। मान लो मैंने बोल दिया कि ये 1001 लिखा हुआ है और दशमलव के बाद में 6 अंक तक आपको बताना है कैलकुलेट करके, बिना कैलकुलेटर के। ओनली दी ऑप्शन, भाई साहब बाइनोमियल नहीं आती, खत्म हो। देखो कैसे करेंगे, सुनो। इसको ऐसे लिखेंगे, पावर 1/3, 1001 है ना, इसको लिखेंगे 1000 + 1। ठीक, लेकिन हमने ये बोला था कि यहाँ वाला टर्म बहुत छोटा होना चाहिए। इसको और छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें। इसको मैं अंडर रूट ही लिख देता हूं अभी के लिए। मैंने यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, 1000 + 1 कर दिया, क्यूब रूट। ठीक, अब इन दोनों में से 1000 को कॉमन ले लें। क्यूब रूट के अंदर मैंने कितना कॉमन ले लिया, 1000। यहाँ पे आएगा 1 प्लस, यहाँ पे कितना आया 1/1000। ठीक, अब ये 1000 बाहर आ गया, कितना आएगा 10। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 + 0.001। ध्यान से देखें,
ये जो चीज है 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई ना, अब यहाँ पे बाइनोमियल लगा सकते हैं। क्या आया 10 इंटू 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3। अगर ये टर्म 1 के कंपैरिजन बहुत छोटा है तो इसके हायर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, इस पावर को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे आया 10 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0.001, खत्म। यहां से यहाँ पे बाइनोमियल लगी है। अब फिर ध्यान से देखें 10, ये जो 0.001 है इसको अगर मैं 10 मान लूं तो मुझे पता है 10 में डिवाइड करेंगे तो 3.3333 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.0.00 फिर 0 फिर 333 ऐसे करके आएगा। ऐड कर दें 10, 1 प्लस इतना करेंगे तो 1.00033 ऐसे करके 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट खिसक के आगे आ जाएगा। तो आंसर आ गया 10.003। समझ रहे हो, जितने अंक तक निकालना निकाल लो। देख लें, ये है फिजिक्स में बाइनोमियल का एप्लीकेशन। आई होप एक एग्जांपल काफी रहेगा, बाकी टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जितने अंक तक निकालना है निकाल लें। बहुत खतरनाक तरीके से बाइनोमियल का इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। अच्छा, अब यहां पर देखें ध्यान से, कुछ फार्मूले हैं, जैसे यहां पर प्लस है और यहां पे माइनस है। अगर ऐसा है और इसको लंबा मुझे एक्सपेंशन देना है, यहां पर क्या है प्लस और यहां पर क्या है माइनस, तो ये जो साइन बनेंगे ना यहां पे, ये अल्टरनेट प्लस माइनस बनते हैं, अल्टरनेट प्लस एंड माइनस। ज्यादा डिटेल में भैया अगर तुमको पढ़ना है तो अभी बाइनोमियल जब तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर आएगा वहां पे पूरा पूरा तुम प्रूफ करते रहना। अभी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कि ऐसा होगा। 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा शुरुआत में, तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर उसके बाद इसकी पावर 1 बढ़ेगी और फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, अल्टरनेट। ठीक, यानी कि इसके जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो सारे माइनस रहेंगे, और जैसे ही इवन टर्म होगा तो इवन होने की वजह से वो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो जितने इवन है वो प्लस में आ गए। ठीक, यहाँ पे देखें -2 इधर आ गया तो ये -2x हो गया, फिर का +3x², फिर मतलब यहाँ पे अल्टरनेट क्या आ रहा है प्लस माइनस। ऐसा कब होगा? जब यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो। ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ दोनों जगह माइनस हो जाए तो हर टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक, यहां पर फिर से देखें, हर टर्म क्या हो गया प्लस। नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अगली चीज समझें, कुछ चीजें होती हैं ये सीरीज, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी गणित में। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके n तक के नंबर दिए हुए हैं, उनका जो समेशन निकाला जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा nn+1/2, ये आपको पता होगा। अगर इन्हीं हर नंबर को स्क्वायर कर दें तो क्या आता है nn+1 2n+1/6। अगर हर टर्म का क्यूब कर दें तो ये वाला जो टर्म आया था इस पूरे को लिख के पावर क्या लगा दे 2, खत्म। ये 3 फार्मूले हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होंगे। जिसको गणित आती होगी ये वही लगा पाएगा वो सवाल, क्योंकि फिजिक्स अपने हाथ खड़े कर देगी। फिजिक्स में कोई समाधान नहीं है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का इसका समाधान फिजिक्स में थोड़ी ना है। गणित का फॉर्मूला आता है तो आगे लगाएं, आंसर आएगा। ठीक, अगली चीज समझते हैं। अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर कोई नंबर उसकी पावर अनंत कर दें तो उसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा अनंत। अगर कोई नंबर उसकी पावर माइनस अनंत कर दे तो सॉल्यूशन कितना आ गया 0। कैसे? पावर माइनस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/n की पावर अनंत। पावर माइनस है तो क्या करें, इसको डिनोमिनेटर में ले जाए, प्लस हो जाएगा ना 1/। अब किसी की पावर अनंत होती तो सॉल्यूशन तो अनंत आएगा, अनंत का मतलब हुआ 1/0, 0 ऊपर चला गया, खत्म। तो ये 3 फार्मूले हो गए। 0/0 इनडिटर्मिनेट, किसी के पापा आज तक नहीं बता पाए, ठीक है, मेरे भी, इसलिए बुरा ना मानना। 0/0 क्या है इनडिटर्मिनेट। ln क्या चीज होती है? ln होता है log बेस e, log बेस e। log का बेस e भी लिया जाता है और log का बेस 10 भी लिया जाता है। जब log का बेस e लिया जाता है तो इसको बोलते हैं ln। n मतलब नेचुरल, l मतलब लॉगरिथम।
नेचुरल लॉग, ठीक है, ln ज्यादा डिटेल में गणित वाले बताएंगे। तो 0/0 इंडिटरमिनेट होता है, ln 0 अनडिफाइंड होता है, आज तक परिभाषित नहीं किया जा सका। ln की वैल्यू अगर निगेटिव में चली गई तो भैया ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ln की वैल्यू अगर 1 है तो ये 0 होगा। अगर बेस कभी भी बराबर हो जाए जिस चीज को निकालना है उसके, जैसे log 10 की वैल्यू 10 1 के बराबर पड़ी होगी, यहाँ पे पावर 1 होती है ना, तो 1 आ जाता है आंसर। ऐसे ही ये दोनों बराबर हो गए तो 1 आ गया, ये दोनों बराबर हो गए तो क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से कुछ फार्मूले होते हैं। log बेस e को ln बोलते हैं, log बेस 10 और e ये हमारे सिलेबस में ज्यादा होते हैं। बाकी डिटेल में गणित क्या समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा फिजिक्स वाला क्या बताएगा, पूरी गणित थोड़ी ना पढ़ानी है हमें, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने लॉगरिथम में कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि शायद 10th में तुम लोग पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे दो नंबर हैं m और n, इनका अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है और बीच में प्लस लगा देते हैं। यानी मल्टीप्लीकेशन में अगर तुम लॉग ले रहे हो तो हर लॉग के साथ में एक नंबर आएगा अलग अलग और दोनों के बीच में लगेगा प्लस। डिवाइड कर रहे हो तो यही काम होगा लेकिन आएगा माइनस। m की पावर n है तो n इधर आ जाता है बगल में। बस ये तीन फार्मूले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों फार्मूले आपको पता होंगे। बेस चेंज वाला जो है गणित का इस्तेमाल होता है ज्यादा, हम लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कभी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और पावर में आता है तो हमको इनको चेंज करके अपनी कैलकुलेशन को इजी बनानी होती है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगली चीज हमको पढ़ना था ग्राफ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू mx प्लस c या y इज इक्वल टू mx माइनस c या माइनस mx प्लस c। इस तरह की जब भी इक्वेशन आएगी तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि x की पावर 1 है, हर जगह x की पावर क्या है 1, इसलिए ये पैराबोला नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू को 0 रख दें तो y भी कितना आ गया 0, यानी x 0 तो y 0, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये आपकी ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी। लेकिन y बराबर mx प्लस c में अगर x को हम 0 कर दें तो y की वैल्यू आ गई c के बराबर, और c क्या है प्लस में, यानी y प्लस में आ रहा है, मतलब y की प्लस वाली वैल्यू ऊपर होती है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो यहां से जाएगी। जब x 0 होगा तो y प्लस c होगा। यहीं पे अगर माइनस होता तो जब x की वैल्यू आपने 0 रख दी तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आई माइनस c, यानी y निगेटिव आ गया, मतलब नीचे जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा x बराबर 0, इससे पास होती हुई स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये आपके बेसिक निष्कर्ष हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट स्लाइड का, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। फिजिक्स में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल टूल। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चल के जो हमारी चीजें हैं जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, उन सब में इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलस ये सब इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन मैंने सबसे पहले पढ़ा है फिजिकल वर्ल्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही दिन गणित पढ़ाते थे भाग जाते तुम लोग इसलिए फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाना मेरा मजबूरी बन गया था असली रंग में अब दिखा रहा हूं चलो, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आई, x की पावर क्या होनी चाहिए 1, तो y इज इक्वल टू या तो mx होगा या mx प्लस c होगा या mx माइनस c होगा या m में माइनस आ जाएगा। अच्छा, m में प्लस और m में माइनस क्या बताता है, m जो होता है वो होता है स्लोप। क्या होता है ये स्लोप, और ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। ये जो झुकाव बन रहा है ना इसको बोलते हैं स्लोप। इसको कभी कभी बोलते हैं टैन थीटा भी, टैन थीटा। अगर यहाँ पे हम टैन थीटा निकालें तो टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर बता रहा है चेंज इन y, और बेस क्या बता रहा है चेंज इन x। इसलिए यहाँ पे टैन थीटा निकाला गया तो ये dy है तो ये भी क्या हो जाएगा dy, तो टैन थीटा क्या होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यही होता है m, यही होता है स्लोप। ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होगा, देखो x तो हमेशा बढ़ रहा है ना,
एक्स क्या हो रहा है, आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। हर ग्राफ में, ये वाला भी ग्राफ है तो इसमें यहां से यहां तक एक्स तो बढ़ ही रहा है। ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे एक्स 0 था, यहाँ पे एक्स कुछ है और आगे बढ़ेगा तो एक्स तो हमेशा बढ़ रहा है। एक्स क्या हो रहा है, एक्स हमेशा बढ़ रहा है, यानी इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर डेल्टा वाई आपका पॉजिटिव आ गया तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर डेल्टा वाई निगेटिव हो गया तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पर वाई आपका क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे वाई था 0, यहाँ पे कुछ वाई आया, यहाँ पे कुछ वाई आया, यहाँ पे कुछ वाई आया, वाई क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यानी चेंज इन वाई आपका पॉजिटिव मिलेगा तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस का एम लिखा गया, लेकिन यहाँ देखें माइनस क्यों आया। यहां से जब यहाँ पे जाएंगे ऐसे तो एक्स तो नीचे बढ़ रहा है, लेकिन वाई क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे वाई इतना था, यहाँ पे वाई और कम हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो वाई क्या हो रहा है, कम। तो चेंज इन वाई क्या हो गया, निगेटिव। चेंज इन वाई अगर निगेटिव हो गया और चेंज इन एक्स आपका पॉजिटिव है तो स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, माइनस। टाइम ओवर हो गया सर। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा है एक बच्चा लास्ट स्लाइड का। हाँ उसको लास्ट लाइन मैंने लगाई थी अभी।